नसीर कुरैशी साहब की बेटी का निकाह होने वाला है। 23 तारीख को बारात आने वाली है। अल्लाह ताला उनकी बेटी को और होने वाले दामाद को तमाम आफत बलियात से महफूज फरमाए और घर में जितने भी तकरीबात हैं उन तकरीबात को प्यार और मोहब्बत के साथ पाए तकमील अता फरमाए। मैंने दूसरे पारे की सूरह बकरा की 172वें आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालो खाओ पाक चीज़ों को जो रोज़ी अल्लाह ने तुम्हें अता की है। इस पे हम गौर करें कि हमारी रोज़ी हमेशा पाक होनी चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, संभल कर खाएं, संभल कर पिएं कि कहीं ये लुकमा हमारे मुंह में हराम का तो नहीं जा रहा है, कहीं ये कतरा हमारे मुंह में हराम का तो नहीं जा रहा है। मैं देखता हूँ कि कभी जब रोड से टाली गुजरती है, ट्रेलर जब जाती है और उस पे गन्ना लदा रहता है तो हमारे बच्चे उसे खींच खींच कर खाते हैं। ऐसा होता नहीं होता? कितने बूढ़ों को मैंने देखा खींचते हुए। अल्लाह की कसम, अगर मालिक ने देखा तो उसको नाराज़गी होगी, तो ऐसा गन्ना खींच कर खाना हराम है। क्या है? हराम है, हराम। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। दूसरे का माल बगैर उसकी इजाज़त के खाना क्या है? हराम है। तब हराम लुकमा जब हमारे बदन में जाएगा तो हमारा खून भी हराम होगा। और फरमाया जाता है कि जो बंदा हराम लुकमा एक बार अगर हराम लुकमा खाता है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। आप अंदाज़ा लगाएं। और जो बदन का जो हिस्सा हराम लुकमे से तैयार होता है वो उस हिस्से पर जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है। उस लुकमे पर जहन्नम की आग वाजिब हो जाती है। तो हम मुसलमान हैं, अपने मज़हब पर मुकम्मल तरीके से अमल करें। ऐसा ना हो कि हम दुनिया को देखें दुनिया क्या कर रही है, दुनिया वाले शराब पिएंगे क्या हम भी शराब पिएंगे? नहीं। दुनिया वाले अगर गुनाह करेंगे तो हम भी करेंगे? नहीं। बल्कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है हम अपनी ज़िंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक गुजारें, मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो हराम खाने से परहेज़ करें, हराम चीज़ों से परहेज़ करें। आज के बाद आपका बच्चा अगर किसी का माल बगैर पूछे उठाता है या खींचता है या लेता है तो आप फौरन उसको समझाएं। नहीं समझता है तो तमाचा मार कर समझाएं, लेकिन समझाएं दूसरे का माल बगैर उसकी इजाज़त के खाना हराम है। ये दिमाग में रखिएगा। और वो हराम जब लुकमा हमारे बदन में जाएगा तो हमारी आने वाली नस्ल पर भी उसका गलत असर पड़ेगा, आने वाली नस्ल भी हराम खोर पैदा होगी। इसलिए हम हलाल खाएं, हराम से महफूज रहें। हलाल खाएं, हलाल पहने, हलाल पिएं, हलाल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। बस एक वाक़या बता कर के सलाम पढ़ लिया जाए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि जिनका नाम है हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू दुजाना का हाल क्या था? फजर की नमाज पढ़ते थे तो जैसे सलाम आका फेरते थे वो तुरंत उठकर चले जाते थे, न बैठते थे न दुआ से बैठते थे, कुछ नहीं, बस सलाम फेरे उठकर चले गए। कई दिन ऐसा होता रहा। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अबू दुजाना सलाम फेरते हैं तुरंत चले जाते हैं, मामला क्या है? आका ने कहा, अच्छा ठीक है, अबू दुजाना से पूछा जाएगा। एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू दुजाना से पूछते हैं सहाबा के मजमे में, ए अबू दुजाना ये बताओ, जैसे सलाम फेरा जाता है तुम उठकर तुरंत चले जाते हो, बात क्या है? सारे लोग रुके रहते हैं, तुम्हारा नबी रुका रहता है, सब लोग बैठे रहते हैं, तुम क्यों चले जाते हो? अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, ये कोई बताने वाले बात नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्तों ने शक जाहिर किया है इसलिए बता दे रहा हूँ कि मैं फौरन उठकर क्यों चला जाता हूँ। हज़रत अबू दुजाना कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा घर के पास एक यहूदी का घर है, मेरे घर से मिला हुआ एक यहूदी का घर है, मेरा आंगन उसका आंगन दोनों खुला हुआ है,
बीच में कोई पर्दा नहीं है, बीच में कोई दीवार नहीं है। या रसूल अल्लाह, यहूदी के आंगन में खजूर के अच्छे अच्छे पेड़ हैं और इस वक्त पेड़ों में खजूर पक पक कर अपने आप जमीन पर टपक रहे हैं। ए मेरे आका, मैं अपने बच्चों के बेदार होने से पहले मैं जल्दी से जाता हूँ और यहूदी के जो खजूर अपने आप टपक कर मेरे आंगन में गिरे रहते हैं उनको उठाकर मैं यहूदी के आंगन में फेंक देता हूँ कि कहीं मेरे बच्चे उठ करके उस यहूदी के गिरे हुए खजूर को खा न ले। अल्लाह, आप अंदाजा लगाएं, एक सहाबी का इतना बड़ा किरदार है कि उनके बच्चों के हल्क के अंदर कोई हराम लुकमा न जाने पाए, बगैर मालिक के इजाजत के कोई फल उनके बच्चे खाने न पाए, तो उस हराम लुकमे से बचाने के लिए हजरत अबू दुजाना फौरन चले जाते हैं और जो पके हुए फल जमीन पे गिरे रहते हैं उसको अबू दुजाना उस यहूदी के मकान में, उसके आंगन में फेंक दिया करते थे। ये था हमारे असलाफ का किरदार, ये सोच थी हमारे असलाफ की। और आज हमारा हाल ये है, जब मौसम वो आते हैं, जब पेड़ों में फल पकते हैं, हमारे बच्चे किसी दूसरे के आम के नीचे जाकर उसका आम तोड़ लेकर आते हैं, किसी के खेत में जाकर उसका गन्ना तोड़ लाते हैं, किसी का हम माल उठा लाते हैं। ये सब करना हराम है। एक मुसलमान को इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। अल्लाह हमें और आप सबको अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम पढ़ना।